कम बजट है, फार्म बना हुआ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं किए हैं, ट्रेनिंग कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल घर में रह के कम बजट में 100 मुर्गी अगर पालेंगे तो कितना खर्चा आएगा और 100 मुर्गी को पालने के बाद हम कितना उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो 100 मुर्गी का जो ये है, ये बहुत ही छोटा फार्मिंग है। मतलब कि अगर कोई स्टार्टिंग करता है उसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर कोई बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा और दूसरी बात क्या है कि ये कम बजट में आप पूरा सीख भी जाओगे और इससे जो है एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा लोगे, बिल्कुल घर बैठे बिना किसी ताम झाम के। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आज मैं आप लोगों को 100 मुर्गी का बजट बताने आई हूं कि 100 मुर्गी अगर आप पालते हैं तो उसके लिए आपको फार्म बनवाने की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर आप ट्रेनिंग किए हैं या नहीं है, उस सब को आपको अच्छे से समझाऊंगी। और 100 मुर्गी में आपका कितना लागत जाएगा ये भी बताऊंगी, 100 मुर्गी में आप कितना प्रॉफिट कमाओगे ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है? तो जैसा कि हमने बताया कि 100 मुर्गी के लिए आपको फार्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई स्टार्टिंग करता है उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे पास जानकारी का अभाव भी रहता है, जिस कारण से हमें डर लगता है कि हम फार्म बनाएं या ना बनाएं। तो ऐसे में क्या करना है कि अगर आपके पास कोई खाली मकान है, जैसे कि 100 मुर्गी पालने के लिए आपको एक ही रूम की ज़रूरत पड़ेगा, तो अगर आपके पास एक रूम खाली है तो आप बिल्कुल जो है उसमें 100 मुर्गी डाल सकते हैं। 100 मुर्गी के लिए बहुत बड़ा जगह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो भी रूम खाली नहीं है तो आप किसी तरह का जुगाड़ू तरीके से भी एक रूम जैसा बना सकते हैं और उसमें आप चाहे तो तिरपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुआल भूसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अपने अपने तरीके से आप कैसे भी करें, लेकिन आपको एक रूम जितना बनाना है और उसको आप अच्छे से बनाएं या फिर एकदम जुगाड़ू तरीके से, ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी बनाना चाहो। तो ये तो हो गया कि उसको रखने के लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। आपने ट्रेनिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं। 100 मुर्गी बहुत बड़ा ये नहीं है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो। 100 मुर्गी पालोगे तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा डे बाय डे। जितना मतलब वो आप 3 महीना उनको पालते हो तो आपका 3 महीने की जानकारी जो है आपके पास एकदम प्रॉपर हो जाती है। तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आप एकदम पक्के फार्मर बन जाते हो। ऐसे में क्या करना है कि आपको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चिक्स ले करके अपने जो आपने एक रूम उसके लिए रखा है उसमें आप डाल दीजिए। 100 मुर्गी अगर आप लेते हैं तो वैसे तो 100 मुर्गी लेने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है। लेने के टाइम पे भी उसका सल्यूशन निकल ही जाता है। पहले हम बात करते हैं कि एक मुर्गी जो कि आप चिक्स लेते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, इसका क्या बजट पड़ता है उसको रेडी करने में। तो एक मुर्गी को जब आप खरीदते हैं तो उसका जो चिक्स आता है वो लगभग जो है सभी टाइम पे उसका चिक्स का रेट जो है घटता बढ़ता है, लेकिन आज का जो रेट है वो 25 रुपया है। तो अगर आप 25 रुपया में आप मुर्गी का चिक्स खरीदते हैं तो एक मुर्गी, जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि 3 किलो फीड खा करके वो 1 किलो वेट गेन करती है। तो अगर आपने 100 मुर्गी का फार्मिंग किया है तो वो पूरे 300 किलो फीड खाएगी, ठीक है? तो 300 किलो अगर फीड खाएगी तो उनमें से आपका रहेगा मतलब वो 3 क्विंटल हो गया, जिसमें से कि आप 1 बोरा प्री स्टार्टर देंगे, 1 बोरा स्टार्टर देंगे और बाकी के 4 बोरा आप ग्रोवर देंगे। उन्हीं में आपका 100 मुर्गी तैयार हो जाएंगे। तो एक मुर्गी 3 किलो फीड खाती है तो 3 किलो फीड का लगभग 90 से 100 रुपया उसका खाने का कॉस्ट पड़ जाता है। आपका इधर 25 रुपये का चिक्स पड़ा, उधर आपका 100 रुपये का खाने का खर्चा पड़ा। 125 रुपया तो ऐसे ही हो गया। एक मुर्गी पर जो है मेडिसिन का जो खर्चा आता है वो कम से कम 5 रुपया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया आएगा। उतना तो आएगा नहीं, उससे कम ही होता है, लेकिन फिर भी हमें 5 रुपया मान के चलना है। तो अगर 5 रुपया हमारा मेडिसिन पर चला गया तो टोटली हो गया 130 रुपया।
अब जो है फार्म मैनेजमेंट में भी थोड़ा, फार्म तो है नहीं, चलिए घर में ही किए हैं तो घर में भी अगर करते हैं तो उसके लिए भी तो हमें जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो देनी ही पड़ेगी, जैसे कि भूसी हो गया, लाइट का व्यवस्था हो गया, और ड्रिंकर फीडर हो गया, उसका जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दिया जाता है जिसमें हम 5 रुपया ऐड कर देते हैं। इसको हम फार्म मैनेजमेंट में ही 5 रुपया ऐड करते हैं, तो आपके पास जो भी व्यवस्था है उसमें ही आप 5 रुपया एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। टोटली हो गया 135 रुपया। और हम क्या करते हैं कि 5 रुपया और एक्स्ट्रा में हाथ में ले के चलिए। बाय द वे अगर टाइम पे ना बिका, एक आध दिन ज़्यादा खिलाना पड़े, उसके लिए आप 5 रुपया और हाथ में रख ले, तो टोटली जो है आपका 140 रुपया का खर्च आता है उसको 3 महीने तक रेडी करने में। ठीक है, यही टोटल खर्चा है और यही आपका जो ये है मतलब बजट जो जाएगा आपका लागत वो है। तो एक मुर्गी में आपका 140 रुपया का खर्चा बैठ गया आज के समय में, तो 100 मुर्गी में आपका टोटली जो है 14,000 का खर्चा बैठता है। ठीक है, अब जैसे कि इसको बेचने की बात करें तो अगर आप 100 मुर्गी पाले हैं तो उसको बेचने के लिए कोई होलसेल नहीं जाएगा और ना ही कोई बाहर से कोई आपके वहाँ पे लेने आएगा। आपको प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग ही आपके आसपास के लोग ही वो खरीदने के लिए आपके पास जाएंगे, या फिर आप मार्केट में जा कर के उसको बेच सकते हैं। क्योंकि 100 मुर्गी है तो 100 बहुत ज़्यादा नहीं है, आप खुद उसको बेच ही सकते हैं। तो 100 मुर्गी को अगर आप बेचते हो मार्केट में तो मार्केट का जो रेट है वो 350, कभी 400 भी चला जाता है, लेकिन हम 300 पे आके खड़े हो जाते हैं। हमें 300 रुपये पर किलो के हिसाब से ही बेचना है। ठीक है, तो अगर आप 300 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा खासा जो है प्रॉफिट आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत खास है और वो हमने नहीं बताया है, जो कि छूट गया है। आपने जैसे कि 100 चिक्स लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 ही बच जाएंगे। आपके 5% मोर्टेलिटी के लिए आप उसको छांट सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, क्योंकि होता है कई बारी तो एक भी नहीं मरता है, लेकिन कई बार कई मर जाते हैं, तो इसको भी हमें साथ में लेके ही चलना चाहिए। 5% हम मोर्टेलिटी में उसको साइड में रखते हैं, तब भी आपके पास जो है पूरे 95 kg जो है रेडी बर्ड्स होते हैं, जिसमें कि उसको अगर आप 300 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचते हैं तो आपका टोटली जो है 28,500 रुपये का मतलब कुल कमाई होती है। कुल कमाई अगर आपका 28,500 रुपया होता है तो उनमें से आपने जो लागत लगाया है वो आपको माइनस करना है 14,000 रुपये। तो अगर आपने 14,000 रुपये माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितने बचते हैं? 14,500 रुपये आप एकदम घर बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के, आप ट्रेनिंग करते हुए बिना फार्म के कमा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा रकम। तो अगर आप इतना सब कुछ अपने घर में रह के कर सकते हैं तो क्यों हम दूसरों के भरोसे जिएं, है ना। क्यों ना हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। तो बहुत ज़रूरी है, आप अगर सोच रहे हैं तो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, आगे बढ़िए। अधिक जानकारी के लिए तो हमने अपना नंबर दिया ही है। साथ में किसी तरह का भी अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन करके जुड़ सकते हैं, चिक्स के लिए भी जुड़ सकते हैं। सभी तरह के हेल्प के लिए मैं हमेशा ही 24 घंटा आपके साथ जुड़ी हुई रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, सभी को इनका लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।